तो चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे फाइंड द स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करें। सबसे पहले हम एक अंकों की संख्या का वर्ग सीखेंगे, फिर हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग सीखेंगे, फिर हम 3 अंकों तक की संख्याओं का वर्ग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट संख्या 1 का वर्ग सीखते हैं, एक अंक का वर्ग सीखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहां पर हमने 1 से 9 तक की संख्या यहां पर एक गिनती यहां पर लिख दिया, इसका वर्ग कर देते हैं। एक का वर्ग एक ही होता है, 2 का वर्ग 4। एक अंकों की संख्याओं का वर्ग तो लगभग सबको पता रहता है, एक अंकों की संख्याओं का वर्ग तो लगभग सबको पता रहता है। अब हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग सीखेंगे। अब एक अंक में किसको नहीं पता है, 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा, सबको पता रहता है। 6 का गुणा 6 बार करेंगे 36 आ जाएगा, सबको पता रहता है। तो चलिए हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग सीखते हैं। यहाँ पर तो 2 अंकी की संख्याओं का वर्ग हम सीखेंगे। 2 अंकी में क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, हम बता रहे हैं आपको। 22 का वर्ग करेंगे पहले, फिर हम 26 का वर्ग करेंगे, फिर हम 32 का वर्ग करेंगे। संख्या कोई भी हो, सब यही जो है ट्रिक एक बताएंगे, उसी के साथ आपको सारा का सारा करना। फिर 36 का वर्ग करें, फिर 42 का वर्ग करेंगे, 42 का, फिर हम 46 का वर्ग करेंगे, 46 का वर्ग करेंगे, फिर हम 49 का वर्ग करेंगे, 49 का वर्ग करेंगे, फिर हम जो है हम 49 के बाद 17 का थोड़ी डिफरेंट संख्या ले लेते हैं, दूसरी 17 का वर्ग करेंगे। अब इसका वर्ग करके देखते हैं, पहले हम इसका वर्ग करते देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले इकाई अंक 22 में जो है लास्ट की संख्या इकाई अंक 2 दिख रहा है, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 4 को हम। उसके बाद क्या करेंगे कि तीनों को आपस में गुना कर देंगे। तीनों क्या, ये 3 संख्या दिख रही, 22 दिख रहा है और 2 ऊपर लगा है, तो तीनों को गुना, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लास्ट की संख्या 22 में 2 दिख रहा है, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाता है, 4 को हम यहाँ पर पूरी तरीके से लिख देंगे। अब 22 का वर्ग निकल करके 484 आ गया है, बिल्कुल आसानी के साथ। हम इसको अब 26 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 के 6 और हाथ में 3 रख लेना है, मतलब एक स्टेप में एक ही संख्या इसमें लिखना है, 2 नहीं लिखना है। तो 36 के 6 लिखना है, 3 हाथ में रखना है। उसके बाद 6 का 2 गुना 12 और 12 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 3 27 के 7 लिखना है, 2 भी हाथ में। उसके बाद लास्ट संख्या पकड़ना, 2 दिख रही है, 2 का वर्ग कर देंगे 4 होगा और 2 हाथ में था 6 निकल के आ गया। अब 26 का वर्ग 676 निकल गया। 32 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, लिख देंगे। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देंगे, 2 3 के 6 दूनी के 12, 12 2 3 के 6, 6 दूनी के 12 के 2 लिखेंगे। अभी हाथ में 1 बचा। 3 का वर्ग 9 होता है और एक हाथ में था, 10 हो जाएगा, 10 और 24 निकल गया। 32 का वर्ग, अब हम 36 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 होता है, 6 लिख दिया, हाथ में भी 3 बचा है, तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 6 तिरिके 18, 18 का 2 गुना 36, 36 और 3 39, 39 के 9 लिख दिया। अभी हाथ में 3 बचा है, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 और 3 12 हो जाता है, 12 और 96 निकल गया। 36 का वर्ग, अब हम 42 का वर्ग करेंगे, 42 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देना होता है, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 के 6 लिखना है। अभी हाथ में हमारे 1 बचेगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 16, 4 का वर्ग 16 और एक हाथ में था, 17 और 64 निकल करके आ गया है 42, 42 का वर्ग। अब हम बिल्कुल इसी प्रकार से 46 का वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग 36 के 6 लिख देना है, 3 हाथ में हमारे रहेगा। उसके बाद तीनों को आपस में हमें गुना कर देना होता है, 6 चौके 24, 24 का 2 गुना 48 होता है और 3 हाथ में था, 51 के 1 हो जाएगा, 5 हमारे हाथ में रहेगा। 4 का वर्ग करना है, फिर लास्ट संख्या फर्स्ट संख्या का वर्ग करना है। 4 का वर्ग होता है 16 और 5 21 निकल के आ गया, 21 और 16 निकल गया। 46 का वर्ग देखें सही है कि नहीं, 6 का 36, 3 हाथ में, 6 चौके 24, दूना 48 और 3 51, 51 के 1, अभी हाथ में 5, 6 24 और 5 21, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद हम 49 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग 81 के 1 लिखना है। अभी हमारे हाथ में 8 है हाथ में। उसके बाद तीनों को गुना कर देना है, 9 चौके 36,
36 का 2 गुना 72, 72 और जो है 8 हाथ में था, 72 और 8 80 के शून्य लिखना है। अब हमारे हाथ में 8 बच रहा है, 4 का वर्ग 16 करेंगे, 16 और 8 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 और 0 1 निकल के आया। 49 का वर्ग, अब हम 17 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49 के, 7 का वर्ग 49 के 9, हाथ में हमारे 4 बचा। 7 का 1 गुना करेंगे तो 7 ही होता है, फिर 7 का 2 गुना करेंगे 14 हो जाएगा। एक हाथ में था, 14 और 4 18, 18 के 8 लिख देंगे। अभी हाथ में हमारे 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होता है और एक हाथ में था 2, 289 निकल गया। 17 का वर्ग, मतलब संख्या कोई भी हो, संख्या कोई भी हो 2 अंकों की, बिल्कुल इसी ट्रिक से हम आसानी के साथ वर्ग कर सकते हैं। वो संख्या कोई भी आप रख सकते हैं, थोड़ा और संख्या ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, कंफ्यूजन आपको ना हो। तो हम जो है 17 49 तक का वर्ग करे थे, अब हम थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम 52 ले लेते हैं, 52 का वर्ग करेंगे। उसके बाद हम 66 66 का वर्ग करते हैं। उसके बाद जो है हम 75 का वर्ग करते हैं, 75 का वर्ग कर देते हैं। उसके बाद हम 86 का वर्ग कर देते हैं, 86 का वर्ग कर देते हैं। फिर हम जो है 92 92 का वर्ग कर देते हैं, 92 का वर्ग कर देते हैं। फिर हम 96 का वर्ग कर देते हैं, 96 का वर्ग कर देते हैं। फिर हम जो है 77 का वर्ग कर देते हैं। इतना करके देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही काम करना है। क्या करना है कि लास्ट की संख्या, इकाई की संख्या आपको दिख रही है ना, 52 में 2, 52 में 2 दिख रहा है। अब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को यहां पर हमें पूरी तरीके से लिख देना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम तीनों को आपस में हम गुना कर देंगे, तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 2 पंचे के 10, दूना के 20, 20 के शून्य लिख देना है यहाँ पर, 20 के शून्य लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद हम जो है तीनों को आपस में गुना करें, शून्य लिख देना है। उसके बाद हाथ में 2 बचा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 2 हाथ में था 27, यहां पर लिख देना है। उसके बाद फिर वही काम, 27 और 0 4 निकल गया। 52 का 66 का करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 के 6, अभी हाथ में हमारे 3 है। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देना है। 6 का 6 गुना 36, 36 का 2 गुना 72, 72 में 3 जोड़ देंगे 75, 75 की 5 आ गया। अभी हाथ में हमारे 7 बचा है। 6 का वर्ग 36 होता है, 36 में 7 जब जोड़ देंगे, 36 में 7 जोड़ देंगे तो 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, 47 आ जाएगा। 43 और जो है 56 निकल गया, 66 66 का वर्ग। अब हम 75 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 5 लिख देना है, 2 हाथ में हमारे रहेगा। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देना होता है। 7 पचे के 35 का 2 गुना 70 हो जाता है और 2 हाथ में था, 72 के 2 हो जाएगा। अभी हाथ में हमारे 7 बच रहा है। उसके बाद 7 का वर्ग 49 होता है, 49 में 7 जोड़ देंगे जब तो 56 निकल के आ जाएगा। 56 और 25 75 का वर्ग निकला। अब हम 86 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36, 36 के 6, अभी हाथ में हमारे 2 बचा, अभी हाथ में हमारे 3 बचा। फिर तीनों को आपस में गुना, 8 छंग 48, 48 का 2 गुना कितना होता है, 48 का 2 गुना 96 होता है और 3 हाथ में था 99, 99 के 9, अभी हाथ में हमारे 9 बचा है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है और 64 में जब हम 64 में जब हम कितना होगा था, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 के 6, हाथ में हमारे 3 बचा। 8 छंग 48 का 2 गुना, 48 का 2 गुना 48 का 2 गुना 96, गलत हो गया क्या यार, 6 का वर्ग हुआ 36, 36 के 6, अभी हाथ में कंफ्यूजन आ जाते हैं ना थोड़ा स्पीड में। 36 के 6, अभी हाथ में हमारे 3 बच रहा है। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देना होता है। 6 अट्ठे के 48, 48 का 2 गुना कितना होता है, 48 का 2 गुना होता है 96 और 3 हाथ में था 99 के 9, सही ही था, गलत कर दिए, 99 के 9, अभी हाथ में हमारे 9 बच रहा है। 8 का वर्ग होता है 64, 64 में 9 जोड़ देंगे यद्यपि तो हो जाएगा 73, 73 हो जाएगा। उसके बाद हम 92 का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है। उसके बाद हम 9 का तीनों को आपस में गुना कर देंगे, 9 दूनी के 18, 18 का 2 गुना 36, 36 के 6 लिख देते हैं। उसके बाद 3 हाथ में रहेगा। उसके बाद हम लास्ट संख्या 9 दिख रही है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81, 81 और 3 हो जाता है 84 और 64 निकल गया 92 का वर्ग। अब हम 96 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग
36 होता है, 36 के 6 लिख देना है। अभी हमारे हाथ में 3 बच रहा है, हाथ में हमारे 3 बच रहा है, तीनों को आपस में गुना कर देना है। 9 छक 54 होता है, 6 9 54 होता है, 54 के का 2 गुना करेंगे तो 108 हो जाता है। 108 में 3 जोड़ देना है, जो हाथ में था 108 में 3 जोड़ देंगे जब तो 111 हो जाएगा। 111 के केवल एक ही लिखना है, 11 हमारे हाथ में रहेगा। उसके बाद 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में 11 जब जोड़ देंगे, 81 में 11 जब जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। उसके बाद हम जो है 77 का वर्ग करते हैं, 77 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग 49, 49 के 9 लिख देना है, हाथ में हमारे 4 बच रहा है। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देना होता है। 7 7 के 49, 49 का 2 गुना कितना होता है, 49 का 2 गुना होता है 45 का 2 गुना 90 और 4 का 2 गुना 8 98 हो जाता है। 98 और 98 में जो है हमें 4 जोड़ देना है। 7 7 49, 49 का 2 गुना 98, 98 में 4 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। 102 के 2 लिखना है, 10 हमारे हाथ में रहेगा। 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग होता है 49, 49 में 10 जोड़ देंगे तो 59 निकल करके आ जाएगा। अब हम जो है 2 अंकों की सभी प्रकार की संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी के साथ चुटकियों में कर पा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर कर पा रहे हैं, बिल्कुल इसी आसानी के साथ कर पाएंगे भी। और हाँ भैया, ये वर्ग जो होता है, वर्ग दिखेगा तो लगभग सब लोग याद करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग याद कर भी लेते हैं, कुछ लोग याद कर भी लेते हैं। ना ज्यादा कर पाएंगे तो 50 30 20 जब भी जितना भी वर्ग याद कर पाते हैं याद कर लेते हैं। लेकिन अभी परीक्षा हॉल में बैठे, परीक्षा हॉल में बैठे और आ गया कि 52 का वर्ग बताओ भैया, तो क्या करेंगे, 2704 है 52 का वर्ग, उनको पता भी है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए तो वहां पर फिर अपनी ट्रिक लगाने बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, गुना करने बैठ जाते हैं और गुना करेंगे, 52 गुने 52 करना बैठ जाएंगे। उसमें 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड अपना बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जब ये ट्रिक पता रहेगी तो अभी कंफ्यूज होते भी हैं तो 1 सेकंड में निकाल लेंगे। यद्यपि नहीं आता है तो इस ट्रिक को अपनाओ, इस ट्रिक को अपनाओ लगातार। तो अभी जैसे अभी आ गया पढ़ते वक्त कि 75 का वर्ग करो तो 75 का गुना 75 मत करो, यही वर्ग लगाओ। करते 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 बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल इसका ज्ञान हो जाएगा। आप 1 क्या 100 क्या 1000 तक के वर्ग बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इसको जो है, इसको लगाने का, इसको सीखने का एक ही ट्रिक होता है कि इसको लगातार फॉलो करते रहो। अभी ऐसा नहीं कि एक बार सीख लिए उसके बाद चले गए उठ के, बस ये जो है याद हो जाएगा। याद कुछ रहता वहता नहीं है भैया, इसको जो है लगातार प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद याद हो जाता है। छोटी चीजों का जो है एक ही ट्रिक लेकर चलो, 50 ट्रिक मत लेकर चलो, खुद ब खुद याद हो जाएगा। अभी जो है हम उन संख्याओं को देखेंगे। अभी जो है टाइप 1 में देखें, 1 संख्याओं का वर्ग और 2 संख्याओं का वर्ग। अब हम बताएंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या बताएंगे, टाइप 2 यहां पर लिख देते हैं। टाइप 2 में हम देखेंगे कि जिन संख्याओं के इकाई के अंत में 5 आता है उनका वर्ग कैसे करेंगे, थोड़ा और आसानी के साथ करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से लिखते हैं, 15 का वर्ग क्या होता है, फिर लिख देते हैं 25 का वर्ग क्या होता है, फिर 35 का वर्ग क्या होता है, 35 का वर्ग क्या होता है, फिर 45 का वर्ग क्या होता है, फिर 55 का वर्ग क्या होता है, फिर 65 का वर्ग क्या होता है, फिर 75 का वर्ग क्या होता है, फिर जो है 85 का वर्ग क्या होता है, देखते हैं। तो जैसे हम इसका वर्ग कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। इस ट्रिक में क्या होगा कि जो है 5 सबसे इकाई का अंक तुम्हें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 का पहले वर्ग करेंगे, 25 होता है, उसको पूरा का पूरा लिख देना है 25। उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 की अगली संख्या क्या होती है, 2 होती है। 1 का गुना 2 में करेंगे 2 ही आएगा। अब 225 निकल के आया, 15 का वर्ग। अब हम जो है थोड़ा और आगे देखते हैं, 25 का वर्ग करते हैं। 25 के वर्ग में क्या होता है, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। 2 की अगली संख्या 3 होती है, 2 का गुना हम 3 में कर देंगे तो 2 3 की 6 हो जाता है, 6 यहां पर लिख देंगे। 625 निकल गया, 25 का वर्ग। आप कैलकुलेटर उठा के देख लो, चेक कर लो एक बार, यही आएगा, बिल्कुल आसानी के साथ कर रहे हैं। तो 5 का वर्ग 25, 25 के 5, अरे 25 पूरा लिख देना। 3 की अगली संख्या 4 होती है, 3 का गुना 4 में कर देंगे, 3 चौके 12, 12 3 चौके 12, 12 25 निकल गया, 35 का वर्ग। उसके बाद हम जो है 45 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। 4 की अगली संख्या 5, 4 पंचे के 20 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 5 का 55 का वर्ग, 5 का वर्ग 25,
5 का वर्ग 25, 5 की अगली संख्या 6, 6 पंचे के 30, 30 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो है 5 का वर्ग करेंगे 25, 25, 6 की अगली संख्या क्या होती है 7 होती है, 6 सत्ते की 42 यहां पर लिख देंगे। बहुत आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है 75 का वर्ग करेंगे, फिर वही ट्रिक अपनाना है, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 यहां पर लिख देना है। 7 की अगली संख्या 8 होती है, 7 8 की 56 लिख देना है, यहां पर 56 लिख देना है। 85 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, उसके बाद 8 की अगली संख्या क्या होती है 9 होती है, 8 9 के 72, 72 निकल के आ गया। अभी आप 85 तक के वर्ग करें, थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए आपको निकालते वक्त। वर्ग वर्ग हमेशा के लिए आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए आपको। आप कहीं भी रहो, किसी भी तरीके से परीक्षा हॉल में रहो, घर पे रहो, कहीं भी 1 सेकंड के अंदर निकाल पाओ। अभी जो है 85 के बाद 95 का वर्ग करते हैं, 95 का वर्ग करते हैं, 105 का वर्ग करते हैं लोग, 115 का वर्ग कर लेते हैं, 125 का भी कर लेते हैं, 125 का भी वर्ग कर लेते हैं, 125 का वर्ग कर लेते हैं, 135 तक के वर्ग हम कर लेते हैं। अभी जो है हम आपको बता रहे थे सिर्फ 2 संख्याओं के लिए। अब यहां पर हम 3 भी संख्या लिख दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। लेकिन हम 3 अंकों की संख्याओं के लिए एक दूसरी ट्रिक लेके आएंगे, बताएंगे भी जो है, जिससे आप 3 संख्याओं की का वर्ग कर सको। तो अभी जो है 95 का, चलिए लिख देते हैं, करते हैं। 5 का वर्ग 25, 25 के पूरा पूरा 25 लिख देना है। 9 की अगली संख्या क्या होती है 10 होती है, 9 दाम में 90, 90 भी लिख देना है। 1 सेकंड के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद जो है 105 का वर्ग 25 यहां पर लिखना है। 10 की अगली संख्या 11 होती है, 11 दाम में 110, 110 यहां पर लिख देना होता है। उसके बाद हम 115 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 यहां पर लिख देना है। 11 की अगली संख्या 12 होती है, 11 का गुना 12 में करेंगे तो 132 निकल के आएगा, उसको यहां पर हमें लिख देना होता है। 125 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, उसको यहां पर लिख देते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है, यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद 12 की अगली संख्या क्या होती है 12 की अगली संख्या 13 होती है, 12 का गुना जब 13 में करेंगे तो 156 निकल करके आएगा, 156 भी यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद 5 का वर्ग 25 यहां पर लिख देते हैं। 13 की अगली संख्या 14 होती है, 13 धाम में 130, 14 पंजे 13 चौके 52, 52 और 20 30 लिख देंगे जब तो 182 निकल के आएगा, 182 निकल के आएगा। 135 का वर्ग, तो आप उन संख्याओं का वर्ग सीखे जिनके इकाई के अंत में 5 आता है। अब हम बिल्कुल इसी प्रकार से उन संख्याओं को सिखाएंगे जिनकी इकाई के अंत में 0 आता है, उनको और आसानी के साथ कैसे वर्ग करेंगे, बिल्कुल आइए हम देखते हैं। टाइप 2 में ही ये आप देखेंगे। तो टाइप 3 के लिए हम बताएंगे आपको 3 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं पहले। तो जो है अभी हम सीखेंगे जिनकी इकाई के अंत में 0 हो, जैसे कि 20, 20 के इकाई के अंत में 0 है, जैसे कि अभी यहाँ पर लिख देते हैं 40, इसके भी इकाई के अंत में 0 है। 50 लिख देते हैं, 60 लिख देते हैं, 60 लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं, चलो 90 लिख देते हैं, 90 लिख देते हैं, चलो पूरा पूरा 100 लिख देते हैं, 100 का वर्ग करेंगे। अब हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे, बहुत आसानी के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, अब इनका वर्ग करते हैं जब तो कितना आएगा, इनका वर्ग कितना आएगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें फर्स्ट संख्या को पकड़ना है, 20 में की पहली संख्या में पकड़ना है। तो 20 की पहली संख्या क्या होती है 2 की संख्या, 20 की पहली संख्या 2 होती है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 शून्य है, 2 शून्य लिख देना है, वर्ग निकल के हाथ में आ गया। अभी 20 का वर्ग 400 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से हम 40 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है और 1 शून्य था, 2 शून्य कर देना है, बस 1600 का वर्ग आ गया। 50 का वर्ग कैसे करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है और 1 शून्य है, 2 शून्य कर देना है। उसके बाद 60 का वर्ग कैसे करेंगे, 6 का वर्ग 36 होता है, 60 में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 का वर्ग करना है। संख्या कोई भी हो, 6 का वर्ग करें, 2 शून्य रख दिए, 1 शून्य था। अभी क्या करना है, 82 में 8 का वर्ग करना है, 80 से हमें कोई मतलब नहीं है, 80 से हमें कोई मतलब नहीं है। 8 का वर्ग कितना होता है 64 को यहां पर लिख देना है, 1 शून्य दिख रहा है, 2 शून्य दे देना है। उसके बाद 90 में 9 का वर्ग करना है, 9 का वर्ग 81 लिखना है, 1 शून्य था, 2 शून्य। उसके बाद 100 में क्या करें,
100 में क्या करेंगे, एक का वर्ग एक ही होता है, बिल्कुल आपको पता भी है कि एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक यहां पर लिख देंगे, 2 शून्य है ना, 4 शून्य कर देना है, 1 2 3 4। आप 100 तक के वर्ग बहुत आसानी के साथ निकाल पाए। अब हम थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जिससे कि आसानी के साथ हम लगा पाए इसको और कर पाए। तो चलिए देखते हैं, हमें जो है थोड़ा और बड़ी संख्या, और बड़ी में क्या लेंगे, और बड़ी में 200 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, 800 ले लेते हैं, 1000 तक की संख्या हम ले लेते हैं। संख्या कोई भी हो जिनके इकाई के अंत में शून्य आता है, बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ हम लगाएंगे और बहुत आसानी के साथ उसको हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, 2 का वर्ग, इसमें 1 शून्य है, 2 शून्य है, 5 शून्य, कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ फर्स्ट संख्या से आपको है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, इसको हमें 4 यहां पर लिख देना होता है। 2 शून्य है, 4 शून्य लगा देना होता है, 1 2 3 4। अब आगे करेंगे, 4 का वर्ग 16, यहां पर लिखे, 2 शून्य है, 4 शून्य, 1 2 3 4। अभी 500 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 2 शून्य है, 4 शून्य, 1 2 3 4। 800 का वर्ग, 800 का वर्ग, 8 का केवल वर्ग करना है, एक संख्या का 8 का वर्ग होता है 64, यहां पर लिख देना है, 1 2 शून्य है, 4 कर देना है, समझ गए ना। उसके बाद 1000 के वर्ग में क्या करेंगे, 1000 का हो, 5000 का हो, 50000 का हो, मतलब नहीं, फर्स्ट संख्या पकड़ना है, एक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आता है, एक का वर्ग एक यहां लिख देना है। उसके बाद एक 3 शून्य है, 6 शून्य कर देना है, 1 2 3 4 5 6, निकल गया ना। तो बिल्कुल इसी आसानी के साथ अब हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या करेंगे कि टाइप 3 में 3 अंकों का वर्ग करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत आसानी के साथ शायद कर भी पाएंगे। अब हम इसको मिटा करके यहां पर टाइप 3 लिख दे रहे हैं, टाइप 3 लिख दे रहे हैं। अब टाइप 3 में कैसे करेंगे, संख्या कोई भी हो, जैसे अभी ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 203, 203 का वर्ग करेंगे, 304 का वर्ग करते हैं, 406 का वर्ग करते हैं, उसके बाद 507 का वर्ग कर लेते हैं, चलो 507 का कर लेते हैं, 403 का करते हैं, 403 का वर्ग करते हैं, चलो इतना पहले करते हैं। अब इसका वर्ग कैसे करेंगे, इसके वर्ग में क्या है कि वन स्टेप में 2 डिजिट रखना है, एक स्टेप में 2 संख्याओं को रखना है, एक संख्याओं को नहीं। अब इसमें क्या होगा कि ये 3 स्टेप पहले खींच लेते हैं, 1 2 3, एक स्टेप में 2 संख्याओं को रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब 3 का वर्ग, सबसे पहले हम संख्या का 3 का वर्ग करेंगे, एक एक संख्या का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, और 2 संख्या लिखने को कहा था, तो 9 एक ही है, तो उसमें आगे शून्य लगा देंगे, आगे शून्य लगा देंगे। अब फर्स्ट संख्या का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, एक संख्या 2 करना है, तो आगे शून्य फिर इसमें भी लगा देंगे, यानी कि शून्य लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आगे का शून्य ना, लेकिन लगा देते हैं। अब हम तीनों को आपस में गुना कर लेते हैं, तीनों को आपस में गुना कर लेते हैं, 2 3 के 6, 6 दूनी के 12, 12 को यहां पर लिख देते हैं, 2 12 0, 9 निकल के आ गया, 203 का वर्ग आप कैलकुलेटर उठा के देख लेना, यही निकलेगा। उसके बाद जो हम इसकी मतलब 304 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 16 होता है, यहां पर लिख देना है, 3 का वर्ग 9 होता है, 0 9 कर देना है। उसके बाद तीनों को आपस में गुना, 3 चौके 12, 12 का दूना 24, 3 चौके 12 का दूना 24 यहां पर लिख देना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 406 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 आता है, उसके बाद 4 का वर्ग 16 आता है, उसके बाद तीनों को आपस में गुना, 4 6 चौके 24 का 2 गुना 48 होता है, 48 होता है, और निकल गया 16, 48 और 36 निकल गया 406 का वर्ग। अब हम 507 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग 49 होता है, 9 49 पूरा लिख देंगे, उसके बाद 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, बीच में एक स्टेप अभी खाली है बीच वाला, इसको तीनों को आपस में गुना कर देना होता है, 5 7 35 का 2 गुना 70 होता है, 70 को यहां पर हम लिख देते हैं। उसके बाद हम 403 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, 0 9 लिखना है,
4 का वर्ग 16 होता है, 2 अंक संख्या है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तीनों को आपस में गुना चारते हैं, 12 का 2 गुना 24 होता है, निकल गया 16 24 09, 16 24 09 निकल गया। अब हम थोड़ा दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे थे कि जिन संख्याओं के बीच में जो है शून्य दिख रहा है, जैसे 203 में शून्य दिख रहा है, 304 में शून्य दिख रहा है, 406 में शून्य दिख रहा है, तो इनके बीच में जो है शून्य दिख रहा है। अब वो संख्या लेंगे जिनके बीचों बीच में शून्य ना दिख रहा हो, उनका वर्ग कैसे करेंगे, आइए हम उसको भी देखते हैं। जिन संख्याओं के बीच में शून्य ना दिखे उनका वर्ग हम करेंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, चलो पहले देखते हैं इनको। 200 जो है 11 ले लेते हैं, 211 का वर्ग करते हैं, 312 का वर्ग करते हैं, 312 का वर्ग करते हैं, 515 का वर्ग कर देते हैं, 515 का वर्ग कर देते हैं। उसके बाद हम 612 का वर्ग कर देते हैं, 612 का वर्ग कर देते हैं। चलिए हम इतना पहले देखते हैं और करते हैं, फिर देखेंगे अगली जो है। अब चलो और एक देख लेते हैं, 715 का वर्ग करते हैं, 715 का वर्ग करते हैं। अब इसको हम देखेंगे तो जो है इसमें क्या करना होता है कि इन संख्याओं को, लास्ट की 2 संख्या जो दिख रही है आपको 11 211 में, इनको हमें साथ में लेके चलना है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट संख्या का वर्ग करेंगे। फर्स्ट संख्या 2 दिख रही है 211 में, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, 04 लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद हम 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 121 का जो है 121 यहाँ पर लिखे, लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि एक स्टेप में 2 ही संख्या लिखनी है, 3 संख्या नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर 3 संख्या आ गई, तो इसका एक हम ले लेंगे हाथ में। अभी बचा 21। अब हम तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 11 दूना के 22 और 22 का 2 गुना 44 होता है, और एक हाथ में हमारे था 45 हो गया। अभी जो है 45 हो गया, तो 04 45 और 21 निकल के आया 211 का वर्ग। अब हम जो है 312 का वर्ग करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से लास्ट की संख्या साथ में लेके चलना है। 3 का वर्ग 9 होता है, 09 लिख देंगे, 09 लिख देंगे। उसके बाद 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 144 होता है। 144 में 3 संख्या हो जा रही है, तो एक संख्या को हम हाथ में ले लेते हैं, एक संख्या को हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देते हैं। 12 का 2 गुना 24, 12 3 36, 36 का 2 गुना 72, 72 हो जाता है, और एक हाथ में था 73, 73 को यहाँ पर पूरी तरीके से हमें लिख देना होता है। 9 73 49, 9 73 और 44 निकल के आया 312 का वर्ग। अब हम जो है 515 का वर्ग करेंगे, बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ। 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ पर लिख देना होता है। उसके बाद 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग 225 होता है, 225 के हमें 25 लिख देना है। अभी 2 हाथ हमारे हाथ में रहेगा। उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर देना होता है। 15 5 75, 75 का 2 गुना कितना होता है, 150, जिसको 150 बोलते हैं, और 2 जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा। लो अब फंस गए, 152 हो गया। अब बीच में आ गया, तो जो है एक संख्या बोले, 2 संख्या बोले थे और 3 हो गई, तो इसमें क्या करेंगे, आ गया तो कोई बात नहीं, इसको भी, इसका भी हम सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे करेंगे, इसमें जो है 25 पूरा पूरा लिख रहे हैं, ये 25 दिख रहा है। उसके बाद ये 2 ही संख्या लिखेंगे, 52 को लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये 2 उठ के इसमें चला आएगा, ये 26 हो जाएगा, इसको हम 26 कर दे रहे हैं। 26 25 26 52 25 निकल गया 215 का वर्ग, 215 का वर्ग। अब हम जो है 612 और 715, इसमें जो है 612 का वर्ग और 715 का वर्ग करते हैं। क्या करेंगे इसमें जो है हमें वही ट्रिक अपनाना है। 6 का वर्ग 36 लिख देना है। उसके बाद 12 का वर्ग 144 से 144 में जो है एक उठ के हाथ में रख लेना है, एक लिखना नहीं है। तो 144 के 44 एक हाथ में। अभी तीनों को आपस में गुना, 12 छंग 72, 72 का 2 गुना कितना होता है, 144, 144 और एक हाथ में था 145। लो 145 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। तो 4 44, अभी जो है 2 ही संख्या बोली थी,
3 हो गई बीच में, तो इसको क्या करेंगे, एक स्टेप में 2 संख्या बोली थी 3 हो गई, तो 44 का 44 लिख देंगे, 145 का 45 लिखेंगे और एक इसको उठा के दे देंगे 36 को, तो ये 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37, 45 और 44 निकल के आया, 45, 37, 45 और 44 निकल के आया 612 का वर्ग। अब हम 715 का वर्ग करते हैं, कितने का, 715 का वर्ग करते हैं। 715 का वर्ग कैसे करेंगे, 715 का वर्ग, तो 715 का वर्ग करते हैं। 715 के वर्ग में क्या, फिर वही 2 संख्या हाथ में लेके चलना, साथ में लेके चलना है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, 49 लिख देना है। 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 15 का वर्ग 225 आएगा, 225 की 25 लिखना है, 5 हाथ में लेके चलना है। 15 सत्ते 105 होता है, 105 का 2 गुना 210 होता है, 210 होता है और 2 हाथ में रहेगा, 212 हो जाएगा। 210 के बाद 212, 15 सत्ते 105, 105 का 2 गुना 105 का 2 गुना 210 और जो है 210 और 2 हाथ में था 212, 212 आ गया। 212 फिर वही काम, 3 संख्या बीच में आ गई, 2 ही रखना है, तो इसमें क्या, इसमें भी वही होगा, 25 जो है यहाँ पर लिख लेना होता है। ये जो है 12 भी यहाँ लिख देंगे हम, 12, 212 का 12 लिखेंगे और 2 इसको दे देंगे, 49 और 2 51 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 51, 12 और 25 निकल के आया, 51, 12 और 25 निकल गया 715 का वर्ग। तो हम जो है सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले टाइप 1 में देखें, एक संख्याओं का मतलब एक टाइप 1 में सीखे, 1 और 2 संख्याओं का वर्ग सीखे। उसके बाद टाइप 2 में क्या सीखे, जिन इकाई के अंत में 5 था और जिन इकाई के अंत में 0 आता है उनका वर्ग करके देखे। और टाइप 3 में जो है 3 अंकों संख्याओं का वर्ग सीखे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी आसानी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम सीखते रहेंगे। मैथ की जो बेसिक चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो मैथ को बड़ा बनाती हैं, जो मैथ को फंसाती हैं, उन चीजों के साथ हम बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो लेकर के आते रहेंगे और मैथ को आपके साथ सीखने का प्रयास करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।